और अडानी अंबानी के दलालों, कान खोल के सुन लो, इस बार 2024 में सत्ता का परिवर्तन होने वाला है। देश का युवा होने के नाते कहना चाहता हूँ, गिला करें वो जिन्हें इनसे उम्मीदें थी, हमें तो खैर इस दोगले मोदी का एतबार था ही नहीं। जब मोदी डरता है, अगर भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दिया मोदी जी ने तो दिक्कत होगी। मोदी जी की औकात हो तो नितिन संदेशरा, विजय माल्या जो इतने करोड़ लूटकर भागे, उनको ईडी के माध्यम से मंगवाए और जेल में डाले। ये जो लोकतंत्र बचाओ रैली है, लोकतंत्र का मतलब ही है, एक तरफ तो हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दो अपनी पार्टी में, तो और हमारे सच्चे अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लो। एक सवाल मेरे को भी है। हाँ बताइए। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब रॉबर्ट वाड्रा को कितना काम आगे कर रखा था, सारी चीज जितनी भी थी सारी रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे थी। अब मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, जो हम करने आए हम वो करें, हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे। कांग्रेस के भाई कितना है कुछ कर लो, सारी सरकार अपने आदमियों को आगे बढ़ाती है। रॉबर्ट वाड्रा का कितने एयरपोर्ट नाम कर दिए थे, अब है ना जेल में। कितने लालू यादव था, लालू यादव के टाइम पे लालू यादव को जेल करना, भाई जो गलत करेगा वो जेल में जाएगा, लेकिन जो गलत नहीं उसके साथ हम खड़े हैं। बात इतनी होनी चाहिए, हम उसके साथ है तो सही है। केजरीवाल सही भाई, रिपोर्ट आएंगी, रिपोर्ट से पहले किसी को जेल में डालना सही नहीं है भाई। मेरे हिसाब से वो सही है जो जनता जिसको चूज करेगी 2024 में। आप ये बताइए केजरीवाल गलत है सही? नहीं भाई, हमारे मैं कोई जज नहीं, आप कोई जज नहीं भाई, हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। मुझे लगता है कि भाई नहीं है गलत। अगर पानी फ्री दे रहा है तो गलत है, बत्ती फ्री दे रहा है तो गलत है, गरीब आदमी को दवाई दे रहा है तो गलत है, जो भी काम हो गरीबों का हक में कर रहा है तो केजरीवाल गलत है। क्या केजरीवाल ही नजर आता है बीजेपी सरकार को? क्या कांग्रेस में कोई दोषी नहीं है? कांग्रेस में अपराधी नहीं है? कांग्रेस में भ्रष्टाचारी नहीं है? बीजेपी में भ्रष्टाचारी नहीं है? एक बार एडी मेरे हाथ में देके दिखा दो, मैं अनपढ़ होके IAS IPS के माध्यम से बीजेपी और कांग्रेस सबको अंदर डाल दूंगा। क्या करोगे के मार्फत आप क्या करोगे? ऐसा होगा, उनके ऊपर जो आरोप होंगे उनकी एप्लीकेशन मंगाई जाएगी किसी पे क्या आरोप है, और उसके बेट पे उनको अंदर डाला जाएगा। कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। मगर एक बात सुनो, कोर्ट को खरीदा भी तो जाता है, कोर्ट को खरीदा भी जाता है, कोर्ट बिक रही है। आज एक कोर्टी का फैसला करा लो, जज को पैसे दो फैसला करा लो, पैसे दो फैसला करा लो। बत्ती का मीटर 40,000 में लग रहा है, ये है मोदी सरकार। अगर आपने देश में मैं वकील हूँ, अगर आपने देश के कोर्ट पे सवाल उठाया तो आपने इस देश की जो हमने देश खड़ा करा 70 साल आपने उस पर सवाल उठा दिया। अब पार्टी को छोड़ दो, आपने देश के ऊपर नहीं, आप पार्टी, आप मोदी पे उठाओ, आप मोदी पे उठाओ, किसी को अरे मुझे बोलना था। देखो, जब से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, रामलीला मैदान से 100 मीटर की दूरी पर जो दिल्ली सरकार के अंदर में आते हैं, जीबी पंत हॉस्पिटल और लोकनायक हॉस्पिटल के अंदर आप जाकर इलाज देख लीजिए, 90% जनता दिल्ली से बाहर की आती है। न्यूरो सर्जरी के ऑपरेशन से लेकर हार्ट के ऑपरेशन 5 से 10 दिन के अंदर सारी जांचें फ्री वो केजरीवाल के माध्यम से होती है। और अलग अलग राज्यों में सिर्फ जाति धर्म की राजनीति हो रही है, और दिल्ली सरकार जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए काम कर रही है। उसी की सजा आज अरविंद केजरीवाल को मिल रही है। दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल पूरे देश में कहीं हो तो बता दीजिए, इतनी गवर्नमेंट रह चुकी है, पर जो सरकारी स्कूलों का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया, किसी ने नहीं किया। जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वुमेन लेडी आई तो उन्होंने दिल्ली के स्कूल देखे। नहीं, जहाँ पर केजरीवाल ने अच्छा काम किया वहाँ जनता ने तारीफ की, लेकिन शराब घोटाला हुआ है तो देश आपके पास फाइनल जजमेंट आ गया, घोटाला हुआ, अभी कोर्ट में मामला है। करोड़ का वो घोटाला जो उसमें बॉन्ड गए बीजेपी के खाते में गए, वो कहाँ का घोटाला है, वो कहाँ से दिए? वो हेलो भाई साहब, जो ये सरकार, जो बीजेपी सरकार शराब घोटाले के बारे में बात कर रही है, जो शराब नीति पूरी दिल्ली के अंदर 843 ठेके थे, और वो 843 ही ठेके रहे, अलग अलग वार्ड में बांट दिए गए। और केजरीवाल की शराब पीना कोई हिंदुस्तान का आदमी बंद नहीं करता। और गुजरात के अंदर 23,000 करोड़ रुपए का शराबबंदी होने के बाद में व्यापार होता है, और शराब को कौन बेचता है? केवल बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पे उससे मुनाफा कमाते हैं। और केजरीवाल ने भी तो यही अरे सुनो तो सर, ऐसा अरे सुनो, आप उसने ठेके कहाँ दिए? और उसने ना जो दिल्ली और से बुला रहे हैं, क्या लग रहा है केजरीवाल जी ने घपला किया सर? नहीं, बिल्कुल कोई घपला नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं। ये झूठे केस में मोदी सरकार बता रही है, नाजायज लोगों को बर्बाद कर रही है, दिल्ली को बर्बाद कर दी है, गरीबों के मसीहा को तबाह कर रही है, गरीबों के खिलाफ काम कर रही है बीजेपी। ये जबरन झूठे केस से कोई फायदा नहीं है। समझा? आपको क्या लगता है गड़बड़ी नहीं किया? कोई गलत नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी एक बढ़िया डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है। समय पे सुबह ईडी निकलती है, शाम को इनकम टैक्स निकलता है, कब किसको लगाना गया?